सो हे गाइस, वेलकम टू सन फैशन से। मैं हूं अंकित और स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। तो आज है हमारा डे 83 मर्न स्टैक डेवलपमेंट कोर्स का और नोड जेएस का है पार्ट 7। और आज हम देखने वाले हैं नोड जेएस के अंदर यूआरएल के बारे में। यूआरएल क्या होता है, क्या इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं यूआरएल के, इन सारी चीजों को देखेंगे। कैसे यूज करते हैं, क्या क्या अगर यूआरएल में क्या क्या मेन पार्ट्स होते हैं, इन सारी चीजों को देखने वाले हैं। यूआरएल हमारा काम कैसे करता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको छोटा सा बात बताना चाहूंगा कि हम क्या करते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर होने पे एक पौधा लगाते हैं। तो जैसे ही हमारा 1000 सब्सक्राइबर पूरा हुआ था, हम क्या किए थे, एक पौधा लगाए थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जल्द से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगा सके। और ग्लोबल वार्मिंग आप देख ही सकते हैं कितना ज्यादा बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कितना गर्मी बढ़ रहा है। तो आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इन्वायरमेंट में, आपने अपने सराउंडिंग में ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे को लगाएं और हमारे इन्वायरमेंट को सेव करें। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना जो गुड नोट्स है उसको खोल लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम हेडिंग देते हैं किस चीज का, व्हाट इज यूआरएल। पहले हम अपना हेडिंग दे लें, यूआरएल है क्या। ये बात आती है यूआरएल, नाम तो बहुत सुना होगा कि इस यूआरएल पे चले जाओ, उस यूआरएल पे चले जाओ, ये यूआरएल को ओपन कर लो। आपने डेली लाइफ में ये सारी चीजें तो सुनी ही होगी, लेकिन एक्चुअली में जो हमारा यूआरएल होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया। तो उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हम यहां नीचे लिख देते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब आप बोलोगे कि ये जो आप लिख रहे हो ये हमें मिलेगा कहाँ। तो जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा सोर्स कोड और या नोट्स का। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी डे चल रहा होगा, जैसे कि आज डे चल रहा है डे 83, तो जैसे ही आप डे 83 के फोल्डर पे जाओगे तो वहां आपको एक पीडीएफ का ऑप्शन दिखेगा, या जो भी फोल्डर का नाम होगा उस फोल्डर में जाओगे और पीडीएफ पे जाओगे तो आपको ये जो पीडीएफ है मिल जाएगा, ठीक है। इस पे मैं लिख देता हूं पार्ट 7, नोट जेएस का पार्ट 7 है। तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अगर आप एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बनना चाहते हो, अब आप ये मत पूछ देना बैकएंड डेवलपर क्या होता है, मैंने अच्छे से बता रखा है बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर और फुल स्टैक डेवलपर। तो जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता ही होगा कि बैकएंड डेवलपर क्या होता है, और कोई डायरेक्ट इसी वीडियो पे कूद गया हो तो खैर उसका बात अलग है। तो जिसको भी एक अच्छा बैकएंड डेवलपर बनना होता है उसको यूआरएल के बारे में अच्छा पता होना चाहिए। इस कंसेप्ट को आप ध्यान से समझना। तो जैसे ही हम कोई लिंक ओपन करते हैं, अगर हम एग्जांपल लें तो वो कुछ ऐसा दिखता है, https:// यहाँ पे सेमी कॉलम रहता है और यहाँ पे ए होता है www.abc कुछ भी ABCD जो भी नाम रहता है वो .com .in .ac.in सारी चीजें, और यहाँ पे रहता है स्लैश। अब हम जानते हैं इन सारी चीजों का मतलब। तो जो पहला चीज होता है हमारा HTTPS, एक्चुअली में ये क्या है भैया हमारे पास। तो ये जो चीज है हमारे पास, ये वाला, ये क्या है, हम इसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। अब प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल से आप समझ सकते हो एक सेट ऑफ रूल्स, एक नियम। अब जैसे कि आपने सुना होगा कि जैसे ही आप कॉलेज में या स्कूल्स में एडमिशन लेने जाते होगे तो वहां पे आपसे बोला जाता होगा कि आपके बच्चे को यहाँ के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। या फिर आप किसी एजेंसी में जाते हो तो वहां पे आपसे क्या बोला जाता है कि आपको यहाँ के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। या आप किसी कंपनी में काम करने जाते हो तो आपसे बोला जाता है कि आपको यहाँ के प्रोटोकॉल को फॉलो करना है। अब जैसे प्रोटोकॉल क्या हुआ, जैसे कि मैं कोई कंपनी का एग्जांपल लूं, तो जैसे कि आपको लीव लेना है तो उसके प्रोटोकॉल में लिखा हुआ है कि आपको लीव लेने से 1 वीक पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा। अगर 1 वीक से बाद इन्फॉर्म करते हो तो आप पे वो या तो एक्शन ले सकते हैं या आपका लीव ग्रांट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब प्रोटोकॉल हो गया, जैसे कि आप क्लास में पढ़ रहे हो, चलो आप बोलोगे कि मैं तो अभी कंपनी में काम थोड़ी करता हूँ, जॉब ही लेने के लिए तो पढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये बोलते हो तो स्कूल में तो पढ़ने गए ही होगे। अगर स्कूल में पढ़ने गए हो, आप अपने टीचर से बोलते हो कि मे आई गो आउट सर, ठीक है। आप उनसे परमिशन मांगते हो, फिर क्या होता है, सर आपको परमिशन देते हैं तो आप बाहर जाते हो। ऐसा तो नहीं होता है कि आप निकल के भाग गए खुद से। यानी कि क्लास का एक प्रोटोकॉल है कि आपको बाहर जाना है तो अपने टीचर से परमिशन लेनी होगी, ऐसे उसको कहते हैं प्रोटोकॉल, ठीक है। हाँ, कुछ शरारती बच्चे होते हैं जो खुद के भाग जाते हैं, वो उसकी बात अलग होती है, ठीक है। तो आपका आई होप आपको प्रोटोकॉल क्या होता है वो समझ में आ गया होगा। अब बात आती है यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक वर्ड जो कि है HTTPS। ये जो लिखा हुआ है HTTPS, इसका मतलब क्या होता है, ये होता है, इसका मैं फुल फॉर्म पहले बता देता हूं। ये होता है हाइपर, H से होता है हाइपर, T से होता है टेक्स्ट, और दूसरे T से होता है ट्रांसफर, और फिर P से होता है प्रोटोकॉल, और S से होता है सिक्योर, ठीक है। तो ये होता है HTTP का फुल फॉर्म। क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर।
यानी कि ये जो होता है HTTP, ये SSH वेरीफाइड होता है, ठीक है। एक होता है हमारे पास HTTP, वो उसमें क्या मिसिंग रहता है? S। तो S मिसिंग रहता है तो हम क्या समझ रहे हैं? सिक्योर, यानी सिक्योरिटी नहीं रहता है उसमें, ठीक है। तो ये सारी जो वेबसाइट्स होते हैं जिसमें S नहीं होता है, उसके हैक होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। और ये जितने भी HTTP होते हैं सारे इंक्रिप्टेड होते हैं, ठीक है। और ये बताते हैं कि आपको कैसे कम्युनिकेट करना है। अब बात आती है, चलो ये तो देख लिया, अब यहाँ पे है www.abc.com। ये क्या है भैया? हम तो ये तो समझ गए कि ये HTTP होता है, HTTPS जो होता है एक टाइप का प्रोटोकॉल है। इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। और जो सिर्फ HTTP होता है उसका होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि सिक्योर नहीं होता है। अब बात आती है कि ये www.abc.com क्या होता है? इसको हम कहते हैं डोमेन, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको कहते हैं डोमेन। अब ये डोमेन क्या होता है? जैसे आपका घर होता है, ठीक है, ये आपका घर है, इस घर का कुछ एड्रेस है, ठीक है, कुछ एड्रेस है इसका कि इसका इस घर जो है इस गांव, ये किसी गांव में रह रहा है, किसी मोहल्ले में है, किसी शहर में है, और किसी कंट्री में है, और किसी कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। ऐसे ही आपका घर यहाँ पे लोकेटेड है। लेकिन अगर ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो ये किसी एक्सिस पे है, ठीक है, ये किसी कोऑर्डिनेट पे, अर्थ के किसी कोऑर्डिनेट पे ये रखा हुआ है। लेकिन नॉर्मल पीपुल को क्या होगा, जो नॉर्मल लोग हैं वो कोऑर्डिनेट तो याद रख नहीं सकते हैं, है कि नहीं? अगर आपसे मैं बोलूं 60 डिग्री नॉर्थ से लेके 70 डिग्री साउथ अगर जाना हो, ऐसे करके कुछ मैं अगर आप डिग्री में बात करूं और कोऑर्डिनेट्स में बात करूं, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा, ठीक है। अगर कोई ओवर स्मार्ट हो तो उसकी बात अलग है, वो एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेट्स हम खुद से जाने लगे, एक्यूरेसी तो खैर मिलेगी, लेकिन क्या होगा कि हमें याद रखने में बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ ह्यूमन अंडरस्टेबल नेम रख दिया इसका। जैसे मान लो कि ये एशिया कॉन्टिनेंट है, इंडिया में, दिल्ली में, सरोजनी नगर में, मोहल्ला नंबर घर नंबर ये D ब्लॉक में 44 घर है, ठीक है। खैर ये मेरा एड्रेस नहीं है तो यहाँ पहुंच मत जाना, और पता ना ये जो एड्रेस है वो एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं, रेंडमली याद आ गया तो मैं बोल दिया, ठीक है। तो ऐसे क्या है कि हमने कोऑर्डिनेट का नाम दे रखा है। वैसे ही सेम जो हमारा वेबसाइट होता है, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं, उसका कुछ एड्रेस होता है। कैसे? 192.168.22.44.68 ऐसा करके कुछ एड्रेस रैंडम सा होता है, ठीक है। तो हमें क्या होता है कि इस एड्रेस को तो याद रख नहीं सकते हैं ऐसे। अब मान लो कि आपको जाना है फ्लिपकार्ट के वेबसाइट पे, उसका कुछ रैंडम अलग होगा, कुछ मानते हैं ये सेम होगा, ये सेम होगा, कुछ तो यहाँ पे चेंज होगा। फिर मान लो कि आपको अमेजोन पे जाना है, ये सेम होगा, ये सेम होगा, मान लो फिर ये चेंज हो गया, तो आप कितना याद रख पाओगे? मान लो आपको गूगल पे जाना है तो गूगल का मान लो चेंज हो गया, कितना याद रखा होगा? इसीलिए हमने क्या किया है कि डोमेन खरीदे, डोमेन बनाए। और डोमेन क्या है? एक ह्यूमन अंडरस्टेबल नेम है। ये नेम क्या करता है कि जो भी हमारा IP होता है उसके तरफ रिडायरेक्ट कर देता है। कि मान लो कि हमारा नाम है ABC, मान लो कि हमारा नाम है ABC मैं अपना नाम रख लिया, और ये मेरा एड्रेस है, तो अगर कोई बोले कि ABC का घर कहाँ है, तो कोई भी मेरे एड्रेस की तरफ रिडायरेक्ट कर देगा। तो वही काम ये डोमेन करता है। डोमेन एक्चुअली में हम लोग खरीदते हैं इंटरनेट से, ठीक है। तो वो क्या करता है, हमारे वेब सर्वर की तरफ का IP एड्रेस पे वो रिडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि हम डोमेन किसे कहते हैं और डोमेन क्यों यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं क्या करूं कि मैं खोलता हूं CMD, ठीक है, और यहां लिखता हूं ping.google.com, ठीक है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखे, और फुल स्क्रीन पे कर लेता हूं। आपको आई होप दिख रहा होगा ping.google.com। या मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा कलर अच्छा लगेगा, कलर B लिख देता हूं मैं, या कलर A लिख देता हूं। ऐसे कलर A B वगैरह लिखोगे तो यहाँ पे जो कलर है वो चेंज होगी। अब जैसे मैं यहाँ पे कलर A लिख दिया और यहाँ पे अब मैं कुछ भी लिखूंगा तो हैकर वाली फील आएगी। तो आप किसी चाहो तो ऐसे पोपट बना सकते हो। खैर हटाओ इन सारी चीजों को। अब हम यहाँ लिखते हैं ping.google.com, ठीक है, और एंटर करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे गूगल का जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पे मिल रहा है। अगर मैं क्या करूँ, इस एड्रेस को यहाँ से कॉपी करूँ, ठीक है, और आता हूँ अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे मैं पेस्ट करके एंटर करता हूँ, तो क्या हुआ, ये google.com पे ले जाके हमें पटक दिया। अब जैसे मैं देखो फिर से मैं डालता हूँ, यहाँ पे मैंने इस IP को डाला, जैसे ही यहाँ पे एंटर क्लिक करता हूँ तो ये google.com में चेंज हो गया और हम आ गए अपने google.com के वेबसाइट पे। इससे हम क्या समझ पा रहे हैं कि जो हमारा IP एड्रेस होता है वो हमें किसी वेब पेज पे ले जाता है, और उसी IP एड्रेस की मदद से हम क्या करते हैं, उस IP एड्रेस को ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज में चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीजों को आसानी से एक्सेस कर पाए, ठीक है। अब ये तो हो गया भैया, और ये भी हमने देख लिया। तो देखो ये था उसका जैसे
पिंगिंग google.com, उसके बाद से ये लिखा हुआ है विथ 32 बिट ऑफ डाटा रिप्लाई, ये कुछ इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। इसमें चाहो तो और भी एक्सप्लोर कर सकते हो। फिलहाल हम इसको कट करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कैसे हमारा डोमेन काम करता है। अब जैसे कि हमारा डोमेन की बात तो हो गई, अब बात आता है यहाँ पे एक स्लैश दिख रहा है। ये स्लैश क्या करता है? तो ये जो स्लैश है ये मेनली हमारा रूट है। ये जो है हमारा, ये हमारा रूट है। अब रूट क्या होता है भैया? रूट यानी कि डायरेक्शन, पाथ। जैसे मान लो ये होता है डिफॉल्ट या होम पेज का, ठीक है। उसके बाद अगर मैं किसी वेबसाइट पे जाता हूँ, लिखता हूँ स्लैश अबाउट, ठीक है, तो वो क्या करता है, हमें अबाउट पेज पे रीडायरेक्ट कर देता है, ठीक है। अबाउट पेज पे हमें भेज देता है। वैसे ही ये तो हो गया नॉर्मल सा। वैसे ही होता है एक नेस्टेड पाथ। जैसे क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास अबाउट है, अबाउट के अंदर हम आए, फिर अबाउट के अंदर हम आ गए कॉन्टैक्ट में, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट में आ गए, कॉन्टैक्ट के आने के बाद हम आ गए ईमेल में। तो ये हुआ हमारा नेस्टेड। इसके अंदर आए, फिर इसके अंदर से इसके अंदर आए, फिर इसके अंदर से इसके अंदर आए, तो ये हुआ हमारा नेस्टेड, ठीक है। इसको हम कहते हैं नेस्टेड पाथ। नेस्टेड पाथ। आई डोंट नो कि ये क्यों लैग कर रहा है, मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है इस लैग से, तो इसको मैं थोड़ा ठीक करता हूँ। ये हो गया। चलो, अब इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। एक हमारे पास होता है क्वेरी पैरामीटर। एक्चुअली ये क्वेरी पैरामीटर क्या होता है? ये क्वेरी पैरामीटर होता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हम अपने यूआरएल के साथ पास करते हैं। जैसे कि आप किसी वेबसाइट पे जाते होगे abc.com/ कुछ लिखा रहता था, फिर क्वेश्चन मार्क कुछ लिखा रहता था। मान लो हम ये तो समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे स्लैश दे रहे हैं तो ये नेस्टेड पाथ पे जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क इक्वल टू प्लस ये सारी जो साइन दिख रही है ये कहाँ से आ रही है? तो अब बोलोगे कहाँ हमें दिखता, तो हमें तो नहीं दिखता है। अगर आप ऐसे बोलते हो तो चलो हम आपको दिखाते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा यूट्यूब खोल लेते हैं। सिंपल सा, अभी तो आपको दिख रहा है youtube.com, और यहाँ पे मैं अपना ही वीडियो चला देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं इसको जूम करता हूँ, खैर ये वीडियो ही जूम हो गया, तो यहाँ पे आप देखो youtube.com/watch?VEQ-JSJEOQ-_FY0 लिखा हुआ है। मैं इसको कट करता हूँ फिलहाल के लिए और ला के अपने नोट्स में ही यहाँ पे चिपका के आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोगों को यकीन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। आप कहते हो मैं आप पे कैसे यकीन कर लूँ, मैं तो अपने बाबू पे यकीन ना करूं, आप क्या चीज हो। खैर छोड़ो इन सारी बातों को। तो होता है क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। तो क्वेरी पैरामीटर क्या होता है, जैसे कि इसमें क्वेश्चन मार्क कुछ एडिशनल चीजें दिखती हैं हमें जो यूआरएल में, उसी कहते हैं क्वेरी पैरामीटर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि abc.com/contact/user-id = Kabir and a = 44। और यहाँ पे कुछ है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो क्वेश्चन मार्क होता है, इसके बाद वाली चीजों को हम कहते हैं क्वेरी पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर समझ जाना आप। और ये एंड हो जाता है, सेपरेट करता है, और इसमें जो प्लस होता है वो काम करता है स्पेस के जगह पे, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं इन सारी चीजों को हो क्या रहा है। अगर मैं क्या करता हूँ, चलता हूँ अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे सर्च करता हूँ कि जावास्क्रिप्ट एग्जाम, लिखता हूँ मर्न इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है। लिख के एंटर कर दिया तो देखो यहाँ पे हुआ क्या, जैसे मर्न यहाँ पे एन जुड़ गया, मर्न इंटरव्यू क्वेश्चन हमने यहाँ पे सर्च करा, लेकिन यहाँ पे क्या आया google.com/search। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया। और क्वेश्चन मार्क के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ पे मैं खोलता हूँ नोटपैड और यहाँ पे इन सारी चीजों को पेस्ट करता हूँ। अब इसको बड़ा करके देखेंगे आराम से। देखो शुरुआत में क्या हुआ, HTTPS, फिर उसका डोमेन, फिर यहाँ पे स्लैश, उसका पाथ क्या है, तो पाथ है हमारा सर्च पाथ पे गया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर को दिया, उसके बाद से यहाँ पे दिया Q = मर्न प्लस, यहाँ पे जो भी हम स्पेस देते हैं उसको प्लस से यहाँ पे डिनोट करता है, मर्न प्लस इंटरव्यू प्लस क्वेश्चन एंड। उसके बाद से यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स दिया है, ठीक है। यहाँ पे उसके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि हमें उतने नहीं पता है। अगर हमें पता रहता तो हम खुद गूगल में काम कर रहे होते। फिलहाल तो अभी नहीं पता है, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाटा इसको देता है, तो हम इसको फिलहाल डॉट सेव करते हैं। यहाँ से हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अब चलते हैं उसको बनाते हैं खुद से। तो हम वेब डेव वाले फोल्डर में आते हैं फिलहाल तो, और यहाँ पे डे 82 तक गए थे, तो डे 83 के नाम से बनाते हैं फोल्डर। लिखते हैं डे 83
एंटर करते हैं और हमने जो डे 82 के अंदर HTTP सर्वर बनाया था उस सर्वर को यहाँ से कॉपी करते हैं और डे 83 के अंदर इसी को पेस्ट कर देते हैं और इसी पे सारी चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, HTTP सर्वर को ओपन करते हैं, इंडेक्स डॉट ओपन विथ कोड कर देते हैं, जो भी चीज़ें हैं कोड में ओपन हो जाएगी। ठीक है, हो गई ओपन। थोड़ा सा इसको बड़ा कर ले, index.js खोलते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं। अब देखो Alt Shift F कर लिया, जो भी चीजें फॉर्मेट हो जाए थोड़ा। हम क्या करते हैं, सर्वर को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा ये लोड होने में टाइम ले रहा है। यहाँ पे हमने सर्वर को स्टार्ट किया और हमारा सर्वर स्टार्टेड दिखा दिया, यानी हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ब्राउजर में और ब्राउजर में क्या लिखते हैं, लोकल होस्ट 8000 एंटर किया तो यहाँ पे मैं दिखा रहा है वेलकम टू यूट्यूब। क्यों दिखा रहा है, थोड़ा इन सारी चीजों को हम अरेंज कर ले अच्छे से, क्योंकि हमारा जो 8000 सर्वर पे इसको खोले हैं और यहाँ पे एक स्विच स्टेटमेंट को यूज किए हुए हैं और स्विच में क्या बोले हैं कि यहाँ पे जो भी HTTP पे रिक्वेस्ट हो वो तुम क्या करो कि रिक्वेस्ट और URL से भेज दो और अगर कोई रूट फोल्डर में आए तो उसको वेलकम टू यूट्यूब दिखा दो। अगर कोई रूट फोल्डर के जगह पे चैनल पाथ पे आए तो उसको तुम सन फैशन से दिखा दो। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे स्लैश चैनल डालता हूँ तो मुझे सन फैशन से मिलेगा और इसके अलावा मैं कुछ भी लिखता हूँ तो मुझे 404 एरर 404 नॉट फाउंड दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने बना के रखा है। अब चलते हैं इनमें उन सारी चीज़ों को देखते हैं। अगर क्या हो कि हम इसके जगह पे चैनल की जगह पे हम दे देते हैं कुछ ऐसा, चैनल क्वेश्चन मार्क ABC या ABC इक्वल टू अंकित देता हूं मैं। ठीक है, अंकित एंटर करता हूं, यहाँ पे 404 नॉट फाउंड दिखा रहा है। लेकिन अगर ये हम पाथ पे हैं तो हमें तो चैनल वाले पाथ पे हैं तो चैनल दिखाना चाहिए, इससे इसके बाद ना सेपरेट होता। ये तो हमने क्वेरी पैरामीटर को लगाया है तो इसको चलते बनाते हैं। ठीक है, और वैसे ही अगर हम क्या करते हैं, अगर आते हैं अपने request.txt पे तो जैसे जैसे हम यहाँ पे रिक्वेस्ट करते जा रहे हैं वो सारी रिक्वेस्ट हमें यहाँ पे दिखती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे जितनी बार हमने रिक्वेस्ट किया है, जो रिक्वेस्ट किया है वो रिक्वेस्ट हमें यहाँ दिखती जा रही है। ठीक है, और मान लो कि हम यहाँ अंकित लिखे हैं और लिख देते हैं एंड, किधर गया एंड, B इज इक्वल टू 45 एंटर किया, फिर भी हमें वही मिल रहा है। लेकिन अपने कोड में देख रहे हैं तो हमें यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट आया है इस नाम से। ठीक है, जो भी चीजें हमारे यहाँ पे आ रही हैं तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारे पास डाटा तो रिक्वेस्ट तो आ रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि क्वेश्चन मार्क के बाद सेपरेट करना है। यानी क्या हुआ कि request.txt के पास ये हमारे पास डाटा आया और हमारा ये HTTP रिक्वेस्ट URL को पास किया ऐसे नॉर्मली। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे डाटा तो आ रहा है लेकिन इस HTTP को नहीं पता है कि हमारे request.url में इसको पास करना है सेपरेट करके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल मॉड्यूल को यूज करेंगे। तो चलते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे एक हमारे पास चीज होता है npmjs.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाते हैं हम। इस वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें क्या करना है, URL से रिलेटेड क्वेरी है तो हम लिखते हैं URL और सर्च करते हैं। जैसे URL लिखेंगे हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी तो हम इस URL को ओपन करते हैं। तो क्या बोल रहा है कि पहले तो आप इसको इंपोर्ट कर लो। तो चलते हैं भैया, चलो इंपोर्ट कर लेते हैं। URL इक्वल टू रिक्वायर URL। ठीक है, और चलो भैया यहाँ पे हमने इसको आके इंपोर्ट कर लेते हैं, लिखते हैं const URL इक्वल टू रिक्वायर URL। ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आप यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लो। चलो ये इंस्टॉल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सर्वर स्टार्ट है इसको हम कंट्रोल C से रुकते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये क्या करता है, जितने भी पैकेज मैनेजर होते हैं इसके लिए इसका जो कोड है वो यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेगा। और इसको पता कैसे चलेगा कि इसी को इंस्टॉल करना है, तो पहले आता है पैकेज.json में डिपेंडेंसीज यहाँ पे आती हैं, उसके मदद से ये क्या करता है, इसको इंस्टॉल करता है। मान लो बाई चांस क्या हो, आपका ये जो नोड मॉड्यूल है वो डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आना है, लिखना है npm-i, क्योंकि डिपेंडेंसीज में उसका जो कोड है, उसका जो पाथ है उसको पता है क्या क्या इंस्टॉल करना है। बस npm-i लिखोगे तो फालतू चीज नहीं इंस्टॉल करेगा, बस थोड़ा तुरंत ही वो सारी चीजों को इंस्टॉल कर देगा। अब चलो ये तो हो गया। अब हम आते हैं index.jsx में और यहाँ पे क्या करते हैं हम, फिलहाल तो इसको हम कट करते हैं और इसके नीचे आते हैं और यहाँ पे हम देते हैं सिंपल सा const, एक बनाते हैं नया न्यू URL। ठीक है, न्यू URL इक्वल टू URL पर्स भी तो करना होगा, URL डॉट पर्स। ठीक है, ये पर्स। अगर हम इसमें नीचे आते हैं तो यहाँ पे सारी चीजें आपको लिखी हुई पता चल जाएंगी। आप इसमें चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन भी आराम से पढ़ सकते हो, आराम से बिंदास होकर पढ़ो। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, लिखते हैं पर्स और उसके अंदर जो रिक्वेस्ट URL था इसको हम डाल देते हैं। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट URL हमारा यहाँ पे आ रहा था इसको अब इसके अंदर भी डाल देते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लिखते हैं कंसोल लॉग। अगर लॉग करके हम देखें तो किसको लॉग करें, न्यू URL को। फिलहाल अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, देखें हमारे पास क्या आता है। और हम आते हैं यहाँ पे, तो अभी जैसे कि हम जा रहे हैं स्लैश चैनल पे, ये आ रहा है, फिर जा रहे हैं हम स्लैश ABC इक्वल टू अंकित लिख रहे हैं
तो अभी हमारा यहाँ पे 404 नॉट फाउंड आ रहा है। अब क्यों आ रहा है इसको हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब इसको रन कराए तो हमारे पास क्या आया। यहाँ पे पहले तो सर्वर स्टार्ट हुआ, फिर हमें क्या करना होगा, यहाँ पे चल के पेज को रिफ्रेश करना होगा। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। तब देखो हमारे पास ये सारी चीजें आ गई। एक प्रोटोकॉल है, एक स्लैश है, एक ऑथर है, एक होस्ट है, एक पोर्ट है, एक होस्ट नेम है, एक हैश है, एक सर्च है, एक क्वेरी है, एक पाथ नेम है, एक पाथ है, ठीक है, एक href है। तो हमें क्या करना है, हमें यूज करना है पाथ नेम को, ठीक है। पाथ को यूज करेंगे, यानी जो केस है वो पाथ के ऊपर लग रहा है। तो हम आते हैं स्विच के अंदर और इस request.url को चेंज कर देते हैं। किससे, न्यू url लिख देते हैं हम यहाँ पे, न्यू url डॉट पाथ नेम, ठीक है। पाथ नेम को यूज कर लिया। अब देखना है कि यूजर नेम में वेरिएबल कैसे पास किया है। यहाँ पे कंट्रोल-C करते हैं, बाहर निकल कर सर्वर से, फिर दोबारा सर्वर को स्टार्ट कर दिए। अब क्या करते हैं, हम चलते हैं इस पेज को दोबारा रिफ्रेश करते हैं, एंटर किया सन से, फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ देते हैं, माई नेम इज इक्वल टू अंकित, ठीक है। एंटर किया, 404 नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश दे रखा है। यहाँ पे हमें देना होगा क्वेश्चन मार्क देते हैं, एंटर करते हैं। तो हमारा जो चीजें हैं वो काम करने लगी। पहले जो हमें एरर मिल रहा था वो अब एरर नहीं मिल रहा है, ठीक है। यानी हम क्वेश्चन मार्क दे रहे हैं। पहले क्या होता, क्वेश्चन मार्क देने के बाद भी यहाँ पे हमें एरर दे रहा था, ठीक है। क्वेश्चन मार्क दे रहे थे, माय नेम अंकित लिख रहे थे, फिर भी क्या हो रहा था, हमें यहाँ पे एरर दे रहा था, बोला था कि ये आपका पाथ ही नहीं है। तो हमारा पाथ नेम काम होने लगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा चैनल है, चैनल के पास आते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम, उससे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमने बना रखा है रिक्वेस्ट URL इक्वल टू, यहाँ पे हम देते हैं कॉमा और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या, पार्स URL एनी, यहाँ पे होता है पार्स क्वेरी स्ट्रिंग एनी, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रू कर देंगे तो यहाँ पे जो भी चीजें होंगी वो आसानी से हो रही होंगी। और हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे चैनल के बाद क्या करते हैं, लिखते हैं कॉन्स्ट और यहाँ बना देते हैं यूजर कोड, ठीक है। यूजर इज इक्वल टू न्यू URL डॉट क्वेरी डॉट माई नेम, ठीक है। माई नेम के नाम से हम यहाँ पे बना दिए। अब ये मेरे लिए ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनाएगा, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल-C करता हूँ, फिर इस सर्वर को दोबारा चलाता हूँ, सर्वर स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको दोबारा रिफ्रेश कर दिया। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरे लिए एक क्वेरी चलाया और क्वेरी में क्या हुआ, ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना दिया। यहाँ पे मैं दे देता हूँ कि एंड n इज इक्वल टू 12, एंटर करता हूँ। यहाँ पे n हो गया, एंड होना चाहिए था, 7 हो गया। इस 7 को हम चेंज करते हैं एंड से, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करते हैं। अब हम चले यहाँ पे, तो क्या हुआ कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बना दिया, एक माई नेम के नाम से, एक n के नाम से। यहाँ पे देखो सेम हो गया था तो सेम में ही रह गया था। अब वही चीज हम यहाँ पे request.txt में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो हमारे पास है रिक्वेस्ट। और ये क्या हुआ, जितने भी ऑब्जेक्ट जो भी पैरामीटर्स लेके आ रहे थे उसको क्या किया, ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में चेंज कर दिया। वैसे ही क्या करूं मैं, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ +12 एंड n भी कुछ भी रैंडम सा इक्वल टू ये, एंटर करता हूँ। अब देखो मेरे पास भी वो आ गया कि n इक्वल टू 12 यानी 12 + 12, यानी कि यहाँ पे प्लस के मतलब था कि स्पेस। और वही मैं क्या करूँ, इसके बाद भी अंकित के जगह अंकित मैं पाठक लिखना चाहता हूँ, ठीक है। अंकित पाठक स्पेस देके एंटर किया, तो यहाँ पे क्या किया, अंकित पाठक लिखा, तो यहाँ पे %20 दे दिया। ये स्पेस का एक कुछ नाम है, वही मुझे स्पेस देना है पार्टिकुलरली। तो यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, ये इसके जगह पे मैं लिख देता हूँ प्लस और फिर एंटर करता हूँ। अब देखो, अब यहाँ क्या होगा कि अंकित पाठक दिखा रहा है, ठीक है। वैसे ही हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आते हैं index.jsx में, और जैसे ये लिखा हुआ है sunfiresin से, इसके जगह पे हम दे सकते हैं क्या कि चलो यहाँ पे बैकटिक्स दे देते हैं, और यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी बैकटिक्स देते हैं, इसके अंदर लिखते हैं हाय। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो भी यूजर का नाम होगा उसको भी हम डालना चाहते हैं, तो लिखते हैं हाय, और जो भी यूजर का नाम है तो हम देते हैं यहाँ पे यूजर नेम भैया, और वेलकम टू sunfiresin से, ठीक है, कॉमा दे दिया, ठीक है। सेव कर लेते हैं इसको, या इसको पहले हम इसको रोके, फिर यहाँ पे सर्वर को दोबारा चलाते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं हम कि लोकल होस्ट 808 चैनल माई नेम इक्वल टू अंकित, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, एरर, आई थिंक सर्वर रुक गया है, यहाँ पे बोल रहा है यूजर नेम नॉट डिफाइन। तो यहाँ पे हम यूजर नेम को चेंज करते हैं किसके साथ, यहाँ पे हम आके लिख देते हैं, इसी को यूजर नेम बना देते हैं, लिखते हैं हम यूजर नेम, ठीक है। एंटर करते हैं, तो भी यहाँ पे एरर दे रहा है, हम माई नेम कर देते हैं, माई नेम कर दिया, इसको रन कराया दोबारा, हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ, इसको हम आते हैं, यहाँ एंटर करते हैं, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट हुआ, हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे मैं नाम दे रहा हूँ हेलो लोकल होस्ट चैनल माई नेम अंकित, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है हाय अंकित,
वेलकम टू सनफायर सेंसे। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ कबीर, फिर एंटर करूँ तो हाय कबीर वेलकम टू सनफायर सेंसे, ऐसे करके आ रहा है डाटा। ठीक है, यहाँ पे डाटा चेंज हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, उसको मैंने ठीक किया। तो आप चाहो तो आपको दिक्कत आ रहा है तो आप जाओ चैट जीपीटी पे लिखो करेक्ट दिस कोड, और वो आपको जो भी चीजें हैं वो करेक्ट करके दे देगा। थोड़ी बहुत एरर आप चैट जीपीटी की मदद से भी करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिसको भी सोर्स कोड चाहिए होगा वो जाना डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।